हेलो स्टूडेंट्स, मैं आंचल जैन, आपकी कंप्यूटर टीचर। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कंप्यूटर बुक 8th का चैप्टर 5 गूगल एप्स। इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे गूगल्स के बारे में और गूगल एप्स के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 5 गूगल एप्स। आइए सबसे पहले इसका हम ओवरव्यू स्टेशन देख लेते हैं, जिसके अंदर इस चैप्टर के मेन कंटेंट्स है, जिनके बारे में इस चैप्टर के अंदर हम रीड आउट करेंगे। गूगल एप्स। आइए हम इसका वार्म अप स्टेशन एक्सरसाइज देखते हैं। मैच द ब्राउजर आइकन्स। यहाँ पे हमारे सामने कुछ आइकन्स गिवन है, उनको हमें क्या करना है, उनके ब्राउजर से मैच करना है। चलिए देखते हैं, मैच करते हैं। फर्स्ट है हमारा, क्या है आपका, फर्स्ट हमारा है इंटरनेट एक्सप्लोरर का। देन सेकेंड वन है हमारा क्रोम का। देन ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट एज से मैच करेंगे इसको। देन ये है हमारा फायरफॉक्स, ये हमारा गूगल। In today's digital age, Google has become a household name synonymous with innovations and technology। देखिए आज के टाइम में क्या है, गूगल जो है हमारा वो हो चुका है, क्या हाउस होल्ड और सिनोनियम्स हो चुका है इनोवेशंस में। दिस चैप्टर एक्सप्लोर्स द वर्ल्ड ऑफ गूगल एंड दिस सूट्स ऑफ एप्लीकेशन नॉन एज गूगल एप डिजाइन टू स्ट्रीमलाइन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ आउटलाइन ऑनलाइन लाइफ। देखिए जो इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे किस तरीके से जो गूगल है वो हमारे सब एप्लीकेशंस के अंदर हो चुका है, जिसको हम हर फील्ड में हर जगह क्या करते हैं, यूज करते हैं, और ऑनलाइन लाइफ के लिए ये क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। An app, short for application, is a software program designed for a specific purpose or function। देखिए ये जो है, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो हमारी ऐप है, और जो एप्लीकेशन की शॉर्ट फॉर्म होती है ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं, जो क्या है, स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए क्या गए हैं, बनाए गए हैं। Apps can run on various devices including smartphones, tablets and computer to perform tasks, provide information और offer entertainment। देखिए जो एप्स है वो हमारी क्या होती है, डिफरेंट डिवाइसेस, जैसे हमारे स्मार्टफोन्स हो गए, हमारे कंप्यूटर्स हो गए, टैबलेट्स हो गए, सबके ऊपर रन होती हैं, किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक काम को करने के लिए क्या होती है, यूज होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम गूगल के बारे में। गूगल क्या है हमारा, गूगल ऑफन रिफर टू एज अल्फाबेट इन सब्सिडायरी इज अ ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी फाउंडेड बाय लैरी पेज एंड सर्जरी ब्रेन इन 1998। देखिए जो गूगल है वो हमारी क्या है, अल्फाबेट आईसीएन सब्सिडायरी है, जिसे बनाया था ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी ने, जिसको करा था फाउंडेड बाय लैरी पेज ने और सर्जरी ब्रेन ने करा था 1998 के अंदर। It has revolutionized digital world through its innovation, including the world's most popular search engine and a wide range of cloud-based applications collectively known as Google Apps। देखिए ये क्या है, इसके अंदर ये वर्ल्ड पॉपुलर हो चुका है। इसके अंदर क्या है, बहुत सारी हमारे क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन, जैसे हमारी गूगल एप्स, हमारे आज के टाइम में हर जगह आप देख सकते हैं हमारी क्या है, गूगल एप्स क्या है, अवेलेबल है, उनको हम देख सकते हैं, उनको हम यूज कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट देखते हैं हम गूगल एप्स के बारे में। Google Apps, now known as a Google Workspace, is a suite of cloud-based productivity tools that cater to various personal and professional needs। देखिए जो Google Apps है वो आज के टाइम में हमारा एक वर्क स्पेस ले चुका है, जिसकी हर जगह क्या है, डिमांड है और नीड है। बिना Google Apps यूज करें हम आज के टाइम में कोई भी वर्क नहीं कर सकते हैं। These apps are designed to make life easier and more efficient. Let's explore some of the most notable Google apps। ये जो apps हैं ये क्या कर चुकी है, हमारी लाइफ को बहुत ईजियर बना चुकी है, एफिशिएंट कर चुकी हैं। ये आज के टाइम में क्या है, हर जगह क्या है, अवेलेबल होती है। इनके बिना हम कुछ भी वर्क नहीं कर पाते हैं मोस्टली। ये बहुत नोटेबल गूगल एप्स होती है। चलिए उनके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। जीमेल के बारे में देखते हैं सबसे पहले। जीमेल इज द गूगल्स फ्री ईमेल सर्विस ऑफरिंग यूजर्स अ रिलायबल एंड फीचर रिच प्लेटफॉर्म फॉर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। देखिए जो जीमेल है वो हमारी क्या है, गूगल फ्री ईमेल सर्विस है, जो क्या करती है, ऑफर करती है हमें रिलायबल और फीचर रिच इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस में क्या करती है, हमें प्रोवाइड करती है। It has become one of the most widely used email services globally due to its user-friendly interface and powerful features। देखिए ये क्या हो चुका है, ये मोस्टली क्या हो चुकी है, हमारी फेमिलियर हो चुकी है ग्लोबली। इसके अंदर क्या है, हमारे इंटरफेसेस और पावरफुल फीचर्स होते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम इसको। की फीचर्स ऑफ जीमेल। जीमेल्स के हम फीचर्स के बारे में जान सकते हैं। जनरस स्टोरेज। जीमेल्स प्रोवाइड 15 GB ऑफ फ्री स्टोरेज फॉर योर ईमेल्स अटैचमेंट्स एंड files। These ample space ensure you can store years worth of messages without worry। देखिए जो जीमेल है वो हमें प्रोवाइड करती है 15 GB का फ्री स्पेस करती है स्टोरेज करने के लिए, ईमेल्स को, अटैचमेंट्स को और फाइल्स को। ये क्या कर चुकी है, हमारा इंश्योर कर चुकी है कि हमारे जो मैसेज हैं वो विदाउट वरी हम इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
नेक्स्ट देखते हैं हम इनिशिएटिव इंटरफेस। द जीमेल इंटरफेस इज क्लीन एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, मेकिंग इट इजी टू कंपोज, सेंड एंड मैनेज ईमेल्स, कन्वर्जेशंस आर ग्रुप्ड, स्ट्रीमलाइनिंग योर इनबॉक्स। देखिए इसके अंदर क्या होता है, इसका जो इंटरफेस होता है जीमेल्स के बहुत क्लीन होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। ये क्या करते हैं, काम को हमें इजी करने के लिए इसके अंदर हम इजीली कंपोज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं ईमेल्स को। इसके अंदर जो हमारे कन्वर्जेशंस होते हैं वो हमारे ग्रुप्ड होते हैं, जो हमारे इनबॉक्सेस के अंदर स्ट्रीमलाइंड होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम सर्च फंक्शनैलिटी। Gmail's robust search capabilities allow you to find specific emails quickly. You can search by keyword, sender, date and more. देखिए जीमेल्स जो होती है हमारी रोबस्ट होती है, ये क्या करते हैं, इनके अंदर बहुत अच्छी कैपेबिलिटीज होती है सर्चिंग की, पर्टिकुलर स्पेसिफिक ईमेल्स को हम इसके अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अंदर हम सर्च कीवर्ड के थ्रू, डेट और टाइम के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डेटा को सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टैब्स एंड कैटेगरीज। Gmail automatically categorize your emails into tabs like primary, social, and promotions, helping you prioritize and declutter your inbox। देखिए जो हमारी Gmails होती हैं वो ऑटोमेटिकली क्या कर देती है, हमारी ईमेल्स को कैटेगराइज कर देती है टैब्स के अंदर, जैसे प्राइमरी, सोशल, प्रमोशनल, जो हमारी हेल्पिंग करते हैं किसको, डिक्लटर करने के लिए इनबॉक्सेस को। नेक्स्ट देखते हैं हम स्पैम प्रोटेक्शन। जीमेल्स एडवांस्ड फिल्टर्स एंड एल्गोरिदम्स कीप्स स्पैम एंड फिशिंग ईमेल्स आउट ऑफ योर इनबॉक्स, प्रोटेक्टिंग योर फ्रॉम मैलिशियस कंटेंट। देखिए इसके अंदर क्या होता है, जे हमारी स्पैम प्रोटेक्शन होती है जीमेल्स के अंदर, हमारे एडवांस क्या होता है, फिल्टरिंग और एल्गोरिदम होती हैं जो हमारी क्या करती है, हमें सेव करती है हमारी ईमेल्स को, स्पैम्स और फिशिंग ईमेल्स से हमें सेव करती है हमारे इनबॉक्स को, प्रोटेक्ट करती है मैलिशियस कंटेंट से। नेक्स्ट देखते हैं हम इंटीग्रेशन विद गूगल इज वर्क स्पेस। इफ यू यूज गूगल वर्क स्पेस फॉर्मली जी सूट, जीमेल seamlessly integrates with other Google productivity tool like Google Drive and Google Calendar। देखिए इसके अंदर क्या होता है, हमारा क्या होता है, अगर हमारे होते हैं जैसे हमारे वर्क स्पेसेस हमें प्रोवाइड कर देते हैं, जैसे हम इसके अंदर अदर जो हमारी प्रोडक्टिविटी टूल्स है, जैसे जस्ट लाइक हमारा गूगल ड्राइव, गूगल कैलेंडर्स वगैरह इसके अंदर गिवन होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम ऑफलाइन एक्सेस। यू कैन एनेबल जीमेल्स ऑफलाइन नी मोड टू एक्सेस एंड रीड योर ईमेल इवन विदाउट एन इंटरनेट कनेक्शन। हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो जीमेल्स होते हैं वो हमें ऑफलाइन मोड भी प्रोवाइड करती हैं एक्सेस करने के लिए। इसके अंदर हम अपनी ईमेल्स को क्या कर देते हैं, अगर हमारे विदाउट इंटर कनेक्शन भी हम उसको क्या कर सकते हैं, रीड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम कीबोर्ड शॉर्टकट्स के बारे में। जीमेल्स ऑफर न्यूमरस कीबोर्ड शॉर्टकट टू हेल्प यू नेविगेट एंड मैनेज योर ईमेल्स एफिशिएंटली। जीमेल क्या है, हमें क्या करते हैं, वेरियस न्यूमरस कीबोर्ड्स हमें शॉर्टकट प्रोवाइड करती है जो हमारी मदद करता है नेविगेट करने में, मैनेज करने में ईमेल्स को एफिशिएंटली। नेक्स्ट देखते हैं मोबाइल ऐप के बारे में। एक्सेस योर जीमेल अकाउंट ऑन द गो यूजिंग द मोबाइल ऐप अवेलेबल फॉर बोथ एंड्रॉयड एंड iOS डिवाइसेस। ये क्या कर सकते हैं, हम अपने जीमेल अकाउंट को किसी भी मोबाइल ऐप के ऊपर जैसे कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, जैसे ये हमारे एंड्रॉयड iOS सब डिवाइसेस पे क्या होती है, अवेलेबल होती है हमारी। होपफुली यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम गूगल ड्राइव के बारे में। गूगल ड्राइव इज द क्लाउड बेस्ड स्टोरेज सॉल्यूशन डेवलप्ड बाय गूगल, ऑफरिंग यूजर्स द एबिलिटी टू स्टोर फाइल, डॉक्यूमेंट्स, फोटोज एंड वीडियो सिक्योरली ऑनलाइन। देखिए जो गूगल ड्राइव है वो हमारी क्या होता है, क्लाउड बेस्ड स्टोरेज सॉल्यूशन होता है जो डेवलप किया गया गूगल ने। इसने ऑफर किया यूजर्स को कि इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी फाइल्स वगैरह, अपने फोटोज, वीडियो सिक्योरली क्या कर सकते हैं, इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। It also provides seamless collaboration features, making it a versatile tool for individuals and business alike। ये क्या करता है, हमें प्रोवाइड करता है सीमलेसली कोलैबोरेशन फीचर्स के अंदर, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, वर्सेटाइल टूल प्रोवाइड करता है बिजनेस के लिए, हमारे इन सब चीज़ों के लिए। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट कैन यू स्टोर इन गूगल ड्राइव। हम अपने गूगल ड्राइव के ऊपर क्या क्या स्टोर कर सकते हैं। यू कैन स्टोर वेरियस फाइल टाइप्स इन गूगल ड्राइव इंक्लूडिंग, हम अपनी गूगल ड्राइव के अंदर क्या क्या स्टोर कर सकते हैं उनको देख सकते हैं, वेरियस फाइल टाइप्स का। डॉक्यूमेंट्स हम कर सकते हैं, वर्ड पीडीएफ कर सकते हैं, इमेजेस जेपीईजी पीएनजी कर सकते हैं, वीडियोस कर सकते हैं, ऑडियो वी फाइल्स कर सकते हैं, स्प्रेडशीट्स कर सकते हैं, प्रेजेंटेशंस कर सकते हैं, फॉर्म्स कर सकते हैं एंड देन ड्राइंग्स कर सकते हैं। ये सब फाइल्स हम क्या करते हैं, अपने गूगल ड्राइव के अंदर क्या कर सकते हैं, स्टोर कर रख सकते हैं। आई नेक्स्ट देखते हैं हाउ डज गूगल ड्राइव वर्क। हमारी गूगल ड्राइव किस तरीके से वर्क करती है। गूगल ड्राइव ऑपरेट्स ऑन द क्लाउड विच मीन्स योर फाइल्स आर स्टोर्ड ऑन रिमोट सर्वर एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर विद एन इंटरनेट कनेक्शन। देखिए जो गूगल ड्राइव होती है हमारी क्या करती है, ऑपरेट करती है क्लाउड्स के ऊपर, इसके ऑपरेट होता है। इसका मतलब ये होता है जो हमारी फाइल्स होती हैं इसके अंदर जो स्टोर होती है वो हमारे रिमोट सर्वर के ऊपर इजीली क्या होती है, अवेलेबल होती है। इसको हम कहीं भी इंटरनेट कनेक्शन को यूज करके इन फाइल्स को हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं।
You can upload, access and edit your files seamlessly across the different devices. इनको हम क्या कर सकते हैं, अपनी किसी भी डिवाइसेस पे क्या कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं इनके अंदर जो भी हमारी फाइल्स गूगल ड्राइव के ऊपर स्टोर होगी। आइए देखते हैं आगे नेक्स्ट। टू यूटिलाइज गूगल ड्राइव अडेप्ट टू द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस। गूगल ड्राइव को यूज करने के लिए हमारे कुछ यहाँ पे फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस गिवन है, उनको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, किस तरीके से हम गूगल ड्राइव को यूज कर सकते हैं उसके बारे में देखते हैं। स्टेप 1, इनिशियली लॉग इनटू योर जीमेल अकाउंट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने जीमेल अकाउंट पे क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। स्टेप 2, इन द अपर राइट कॉर्नर ऑफ द विंडो लोकेट अ डॉटेड स्क्वायर लेबल गूगल एप्लीकेशंस ऑल्सो नॉन एज गूगल एप्स हब। इसके बाद हम अपर राइट कॉर्नर के अंदर क्या करेंगे, हमारा एक स्क्वायर लेबल होगा गूगल एप्लीकेशंस के नाम पे, हम उस पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। Simply click on this squares, a menu will appear containing the names and symbols of various Google apps. जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक लिस्ट आ जाएगी जिसके अंदर मेन्यू अपेयर हो जाएगा, जिसके अंदर हमारे जितने भी गूगल ऐप्स होंगे हमारे अवेलेबल वो सारी की लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं हम स्टेप 3 के अंदर। Navigate to the Google Drive icon. Google Drive will open in a new tab or browser window. On the left side of the browser window, you will find a navigation pane. आप देखिए आपका जो गूगल ड्राइव आइकन होगा उसके हम साइड में देखेंगे हमारा एक ब्राउजर खुलकर आ जाएगा, जिसके लेफ्ट साइड में हम क्या कर सकते हैं, पेन को क्या कर सकते हैं, नेविगेट करके देख सकते हैं। आइए देखते हैं। द नेविगेशन पेन ऑफर सेवरल ऑप्शंस। जो नेविगेशन पेन है वो हमें कहीं कहीं क्या करता है, डिफरेंट ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। चलिए उनको देखते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं न्यू। दिस ऑप्शन सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ व्यूइंग, मैनेजिंग एंड अपलोडिंग फाइल्स और फोल्डर्स टू गूगल ड्राइव फ्रॉम योर कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइस। देखिए जो ये ऑप्शन होता है सिंप्लीफाई हमारा क्या करता है, प्रोसेस करता है, हम किस तरीके से व्यू कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं फाइल्स और फोल्डर्स को गूगल ड्राइव के अंदर कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइसेस से। नेक्स्ट है हमारा माई ड्राइव। इट एनेबल्स यू टू ब्राउज एंड मैनेज फाइल स्टोर्ड इन योर गूगल ड्राइव। जो ये माई ड्राइव होता है ये दिखाता है हमें कि हम जो गूगल ड्राइव के अंदर क्या है, जो भी हमारी फाइल्स हैं उनको हम किस तरीके से ब्राउज कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। शेयर विद मी, एक्सेस एंड मैनेज फाइल्स एंड फोल्डर दैट अदर्स हैव शेयर्ड विद यू। ये क्या, शेयर्ड विद मी जो होता है हमारे क्या करता है, एक्सेस करता है जो हमारी फाइल्स और फोल्डर को हमने एक्सेस करा है उनको किस तरीके से हम शेयर कर सकते हैं। रिसेंट के अंदर देखते हैं कन्वेंशनली रिव्यू योर मोस्ट रिसेंट गूगल ड्राइव एक्टिविटीज। ये जो रिसेंट होता है ये हमें क्या करता है, हमारे रिव्यू जो होता है, रिव्यू होता है हमारा कि हमारे जितने भी गूगल ड्राइव्स के अंदर एक्टिविटीज मोस्टली रिसेंटली हमारी क्या हुई है, इसके अंदर ऐड हुई है उनके बारे में बताता है हमें। नेक्स्ट है हमारा स्टार्ट। क्विकली एक्सेस योर फेवरेट और इंपॉर्टेंट फाइल। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट फाइल्स होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, क्विकली एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रैश। यूजफुल फॉर व्यूइंग डिलीटेड आइटम्स विद डिलीटिंग फाइल रिमेनिंग इन ट्रैश फॉर 60 डेज बिफोर परमानेंट डिलीशन। हम यहाँ पे क्या करते हैं, जितने भी हमारे आइटम्स डिलीट हुए हैं वो हमारे जो भी होते हैं वो हम यहाँ पे जाके ट्रैश के अंदर उसको व्यू कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट इसके अंदर डेटा हमारे 60 डेज तक रहता है। अगर हमारा 60 डेज के बाद उसका डेटा ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, हमारा डिलीट हो जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम स्टोरेज के बारे में देखते हैं। मॉनिटर योर गूगल ड्राइव स्टोरेज यूजेज एंड चेक द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय स्पेसिफिक फाइल। ये क्या करते हैं, हम अपनी गूगल ड्राइव के अंदर कितनी हमारी स्टोरेज है, कितना यूज हो गया, ये सब हम स्पेस है कितना रिक्वायर्ड है, ये सब स्टोरेज पे जाकर हम देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं परचेज स्टोरेज। एक्सप्लोर ऑप्शंस फॉर परचेजिंग एडिशनल स्टोरेज। ये क्या करता है, हमारा जितना भी हमने क्या करा है, एक्सप्लोर करा है एडिशनल स्टोरेज के लिए वो सारा का सारा हमें यहाँ पे इसका दिख जाता है स्टोरेज के बारे में। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम स्टेप 4, क्लिक द न्यू बटन टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ अपलोडिंग योर फाइल। अ ड्रॉप डाउन मेन्यू विल अपीयर। जैसे ही आप किस पे क्लिक करेंगे, न्यू बटन पे क्लिक करेंगे, ये क्या करेगा, हमारी फाइल्स को अपलोड कर देगा या एक ड्रॉप डाउन मेन्यू हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएगा। Step 5, if you intend to upload a folder, select a folder upload option for individuals file, opt for the file upload choice, a dialog box labeled open will appear। अब आप यहाँ पे देखिए, अगर आप क्या करते हैं, फोल्डर अपलोड ऑप्शन पे करते हैं तो ये आपको फोल्डर के लिए अपलोडिंग के लिए कहेगा। आप क्या करते हैं, इंडिविजुअल पे करते हैं तो आप फाइल अपलोड चॉइस को आप क्लिक करेंगे। जैसे भी आप क्लिक करेंगे हमारे सामने क्या होगा, एक लेबल्ड ओपन अपेयर डायलॉग बॉक्स अपेयर हो जाएगा। स्टेप 6, चूज द फाइल और फोल्डर यू विश टू अपलोड। उसके बाद आपको जो भी फाइल या फोल्डर अपलोड करना है उसको आप चूज करिए। स्टेप 7, फाइनली क्लिक द ओपन बटन। आफ्टर दैट यू विल बी क्लिक ऑन द ओपन बटन। आप ओपन बटन पे क्लिक कर देंगे। एज योर फाइल्स और फोल्डर अपलोड, अ मैसेज बॉक्स इन द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द विंडो विल बी डिस्प्ले द अपलोड स्टेटस। जैसे आप क्या करेंगे, इसको ओपन करके आपने जो भी फाइल और फोल्डर सेलेक्ट करके उसे अपलोड कर दिया, एक राइट कॉर्नर में आपका आ जाएगा कि आप ये फाइल आपकी अपलोड हो चुकी है, उसका स्टेटस आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम
हाउ मच यू कैन स्टोर इन गूगल ड्राइव, हम अपने गूगल ड्राइव के ऊपर कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं ये देखते हैं। गूगल ड्राइव टिपिकली ऑफर्स 15 GB ऑफ फ्री स्टोरेज स्पेस फॉर गूगल सर्च अकाउंट। देखिए जो गूगल ड्राइव होती है वो हमारी क्या करती है, हमें 15 GB फ्री स्टोरेज स्पेस प्रोवाइड करती है गूगल अकाउंट के लिए। However, this storage is shared among various Google services including Gmail and Google Photos। ये जो हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है हमारी शेयर, जैसे हमारी गूगल सर्विसेज, जीमेल्स एंड गूगल फोटोज, ये सब के लिए हमें इतना स्पेस ही प्रोवाइड कर देती है, नियर अबाउट 15 GB के करीब। इफ यू नीड मोर स्टोरेज गूगल प्रोवाइड सब्सक्रिप्शन ऑप्शन टू अपग्रेड योर स्टोरेज कैपेसिटी। अगर आप इससे भी ज़्यादा क्या चाहते हैं, स्पेस चाहते हैं, तो वो हमें एक सब्सक्रिप्शन ऑप्शन प्रोवाइड कर देती है अपग्रेड करने के लिए हमारी स्टोरेज को। कंपोनेंट्स ऑफ गूगल ड्राइव विंडो, अब हम गूगल ड्राइव विंडो के क्या देखते हैं, कंपोनेंट्स के बारे में देखते हैं। द गूगल ड्राइव इंटरफेस कंसिस्ट ऑफ सेवरल कंपोनेंट्स दैट हेल्प यू नेविगेट एंड मैनेज योर फाइल्स एफिशिएंटली। देखिए जो गूगल ड्राइव होती है हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड कर देता है कंपोनेंट्स का, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं अपनी फाइल्स को। सबसे पहले हम देखते हैं सर्च बार के बारे में। एट द टॉप ऑफ द विंडो यू विल फाइंड अ सर्च बार दैट अलाउ यू टू सर्च फॉर स्पेसिफिक फाइल्स और फोल्डर विद इन योर गूगल ड्राइव। देखिए अब अगर हमारे सर्च बार की बात करें तो हमारे टॉप ऑफ द विंडो में क्या होता है, एक सर्च बार होता है जहाँ पे हम किसी भी अपनी फाइल को या फोल्डर को, जिसको भी गूगल ड्राइव के अंदर सर्च करना चाहते हैं, उसके अंदर इसके अंदर क्या कर सकते हैं, हम सर्च कर सकते हैं। देन है मेरा नेविगेशन पैनल। ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द विंडो यू विल फाइंड द नेविगेशन पैनल which includes shortcuts to various sections of Google Drive such as My Drive, your personal files, shared drives, shared team folders, recently access file and more। देखिए यहाँ पे हमारा जो गूगल ड्राइव के अंदर होता है, यहाँ पे हमारे ऑप्शन होते हैं, जैसे हमारा माई ड्राइव है, हम योर पर्सनल फाइल्स, शेयर ड्राइव, शेयर टीम फोल्डर है, रिसेंटली एक्सेस्ड फाइल है, और बहुत ज़्यादा इसके अंदर क्या होता है, हमारे ऑप्शंस होते हैं जिनको हम जैसे भी यूज़ करना हम उसको वैसे यूज़ कर सकते हैं। आई नेक्स्ट देखते हैं हम फाइल्स एंड फोल्डर लिस्टिंग्स के बारे में देखते हैं। इन द मेन विंडो यू विल सी अ लिस्ट ऑफ योर फाइल्स एंड फोल्डर्स। देखिए इस मेन विंडो के अंदर हम देख सकते हैं अपनी फाइल्स और फोल्डर्स को। यू कैन क्लिक ऑन आइटम्स टू व्यू देयर डिटेल्स टू और परफॉर्म एक्शन लाइक शेयरिंग, मूविंग और डिलीटिंग। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम आइटम्स को क्लिक कर सकते हैं, डिटेल्स को देख सकते हैं, जैसे हमारे शेयरिंग, मूविंग और डिलीटिंग आइकन, उसको देख सकते हैं हम। नेक्स्ट देखते हैं हम फाइल प्रीव्यू की बात करते हैं। When you select a file, its content can be previewed in the right side panel without opening the file in a separate application। देखिए जब भी हम क्या करते हैं, अपनी किसी भी फाइल को सिलेक्ट करते हैं, उसके कंटेंट को सिलेक्ट करते हैं, तो हम राइट साइड पैनल पे उसको बिना किसी खोले उसके सेपरेट एप्लीकेशन का हम क्या कर सकते हैं, व्यू देख सकते हैं यहाँ पर। आई नेक्स्ट देखते हैं हम टूल बार की बात करते हैं। द टूल बार एट द टॉप ऑफ द विंडो प्रोवाइड्स ऑप्शंस फॉर एक्शंस लाइक क्रिएटिंग न्यू फाइल्स और फोल्डर्स, अपलोडिंग फाइल्स एंड ऑर्गेनाइजिंग योर ड्राइव। देखिए ये जो टूल बार होता है ये हमारा विंडोज के अंदर क्या होता है, प्रोवाइड होता है। इसके अंदर हमारे जैसे एक्शंस होते हैं लाइक क्रिएटिंग न्यू फाइल्स, फोल्डर, अपलोडिंग फाइल्स, ऑर्गेनाइजिंग योर ड्राइव्स वगैरह हम सब इसके अंदर कर सकते हैं। आई नेक्स्ट देखते हैं हम डिटेल्स पैनल की बात करते हैं। When you select a file or folder, the details panel on the right display information about the selected items such as the size, sharing settings and versions history। देखिए क्या करता है, डिटेल्स पैनल जो होता है, डिटेल्स पैनल का काम होता है जब भी हम किसी फाइल को सिलेक्ट करते हैं उसको हमारे डिटेल पैनल्स में राइट साइड में हमारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी उस फाइल से रिलेटेड, जैसे उसका फाइल साइज क्या है, उसके शेयरिंग सेटिंग्स क्या है, उसका वर्जन्स हिस्ट्री वगैरह क्या है, सबकी क्या आ जाती है, डिटेल आ जाती है। नेक्स्ट देखते हैं हम एक्शंस मेन्यू की बात करते हैं। For each file or folder, you can access additional actions by right click to open the context menu, which offers options like sharing, moving और downloading। देखिए हम जब भी किसी भी क्या करते हैं, फाइल्स को, फोल्डर्स को एक्सेस करते हैं, उसके अंदर हमारे एडिशनल एक्शंस होते हैं, जैसे जस्ट लाइक अ राइट क्लिक हम किसी पे करते हैं तो एक कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खुलता है जो हमें ऑप्शन प्रोवाइड करता है, जैसे शेयरिंग, मूविंग या हमें क्या करना है, डाउनलोडिंग करनी है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। Understanding how Google Drive works and its various components will help you make the most of this powerful cloud storage services for storing, accessing and collaborating on your files। देखिए अब यहाँ पे गूगल ड्राइव्स को हम किस तरीके से उसका वर्क समझ चुके, उसके कंपोनेंट्स के बारे समझ चुके, जो हमारी मदद करती है मोस्ट पावरफुल क्लाउड स्टोरेज डिवाइसेस को यूज़ करने में, उसको एक्सेस करने में, उसके साथ कोलैबोरेट करने में और उसके साथ फाइल्स के अंदर वर्क करने के लिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम फीचर्स ऑफ गूगल ड्राइव। हम गूगल ड्राइव्स के फीचर्स के बारे में जानते हैं। फर्स्टली हम देखते हैं फाइल स्टोरेज के बारे में। गूगल ड्राइव ऑफर्स 15 GB ऑफ फ्री स्टोरेज फॉर ईच गूगल अकाउंट। देखिए जो गूगल ड्राइव होती है हमारा ऑफर्स करते हैं 15 GB फ्री स्टोरेज स्पेस प्रोवाइड कर देती है पर्टिकुलर हर अकाउंट के लिए, गूगल अकाउंट के लिए। यू कैन
स्टोर डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस, वीडियोस एंड अदर फाइल्स टाइप। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, आप स्टोरेज कर सकते हैं वीडियो फाइल्स को, अदर इंपॉर्टेंट फाइल्स को, डॉक्यूमेंट्स को, इमेजेस को, किसी को भी हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम एक्सेसिबिलिटी की बात करते हैं। एक्सेस योर फाइल फ्रॉम एनी डिवाइस विद एन इंटरनेट कनेक्शन वेदर इट्स अ कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन। हम इसको कहीं पे भी क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं इसकी फाइल को, किसी की भी डिवाइसेस के ऊपर, बिना कि विद एन इंटरनेट कनेक्शन, बस उसके साथ हमारा इंटरनेट कनेक्शन हो, चाहे वो हमारा कंप्यूटर हो, टैबलेट हो, या हमारा क्या हो, स्मार्टफोन हो। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम फाइल शेयरिंग की बात करते हैं। शेयर फाइल्स एंड फोल्डर्स विद अदर यूजिंग शेयरेबल लिंक्स और ईमेल इनविटेशंस। देखिए इसके अंदर क्या होता है, हम क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपनी फाइल्स को, फोल्डर्स को, जितनी भी हमारे शेयरेबल लिंक्स होते हैं, ईमेल इनविटेशंस होते हैं, उनके साथ हम इसको लिंक कर सकते हैं। You can grant various levels of access including view only, commenting और editing। हम इसके अंदर क्या होता है, हमारे वेरियस लेवल्स होते हैं एक्सेस के प्रोवाइड कर देते हैं, जैसे हमारे क्या, हम कमेंटिंग, एडिटिंग वगैरह इसके अंदर सब परफॉर्म कर सकते हैं। कोलैबोरेशंस की बात करते हैं। कोलैबोरेशन इन रियल टाइम ऑन गूगल डॉक्स, गूगल शीट्स एंड गूगल स्लाइड्स। देखिए हम क्या कर सकते हैं, रियल टाइम में हम क्या कर सकते हैं, गूगल डॉक्स, गूगल शीट्स और गूगल स्लाइड्स के साथ क्या कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं। मल्टीपल यूजर्स कैन वर्क ऑन द सेम डॉक्यूमेंट साइमल्टेनियसली। इसके केस में क्या होता है, साइमल्टेनियसली क्या करते हैं, मल्टीपल जो यूजर्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, एक साथ एक ही डॉक्यूमेंट के ऊपर क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ऑफलाइन एक्सेस की बात करते हैं। एनेबल ऑफलाइन मोड टू एक्सेस एंड एडिट फाइल्स विदाउट एन इंटरनेट कनेक्शंस। ये क्या कर देता है, हमें ऑफलाइन मोड प्रोवाइड कर देता है एक्सेस करने के लिए, एडिट करने के लिए फाइल्स के, बिना इंटरनेट कनेक्शंस के। चेंजेस विद सिंक्रोनस वन योर बैक ऑनलाइन। हम क्या कर सकते हैं, चेंजेस भी कर सकते हैं उनके साथ, सिंक्रोनाइज भी कर सकते हैं बैक ऑनलाइन के साथ। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम वर्जन हिस्ट्री की बात करते हैं। गूगल ड्राइव्स कीप्स ट्रैक ऑफ चेंजेस मेड टू डॉक्यूमेंट अलाउंग यू टू व्यू एंड रीस्टोर प्रीवियस वर्जन्स। देखिए जो गूगल ड्राइव्स होता है हमें क्या करता है, हमें कीप रखता है ट्रैक्स उसके चेंजेस के, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर हम कर सकते हैं। ये हमें क्या कर सकते हैं, हम इसके अंदर प्रीवियस वर्जन जो होते हैं उनसे हम अपनी फाइल को व्यू और रीस्टोर कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम इंटीग्रेशंस के बारे में। seamlessly integrate with your other Google workspace like Gmail and Google कैलेंडर फॉर एनहेंस्ड प्रोडक्टिविटी। ये क्या करता है, हमें इंटीग्रेट करता है, जैसे हमारे गूगल वर्क स्पेसेस जैसे ऐप्स होते हैं, लाइक हमारे जीमेल, गूगल कैलेंडर, एनहेंस करता है हमारी प्रोडक्टिविटी को। नेक्स्ट देखते हैं हम गूगल मैप्स की बात करते हैं। इन द पास्ट वी रिलाइड ऑन पेपर मैप्स एंड कंपासेस टू फाइंड अवर वे टू अवर डेस्टिनेशन एंड अवॉइड गेटिंग लॉस्ट। देखिए जब हम पास्ट टाइम की बात करते हैं तो पास्ट टाइम में हम किसके ऊपर डिपेंड करते थे, हम डिपेंड करते थे पेन के ऊपर, पेपर्स के ऊपर, कंपासेस के ऊपर, मैप्स को फाइंड करने के लिए कि हम किस तरीके से अपने डेस्टिनेशन को फाइंड करें और अवॉइड करें गेटिंग लॉस्ट, हम खो ना जाएं, इस तरह से हम करके अपना फाइंड आउट करते थे ना डायरेक्शंस को। हाउएवर विद advancement in technology we now have access to computerized maps और ऑफ अर्थ लोकेशंस। यहाँ पे हमारे सामने क्या एडवांस टेक्नोलॉजी है जो हमें प्रोवाइड करती है एक्सेस करने के लिए अर्थ की लोकेशंस को। दीज डिजिटल मैप्स कैन बी एक्सेस थ्रू कंप्यूटर ब्राउजर्स और मोबाइल एप्स मेकिंग नेविगेशन इजियर देन एवर बिफोर। देखिए ये जो डिजिटल मैप्स होते हैं ये हमें क्या करते हैं, एक्सेस प्रोवाइड करते हैं, हम कंप्यूटर ब्राउजर मोबाइल ऐप्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं, इवन बिना कोई हम क्या कर सकते हैं, अपने रास्ते को क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर सर्च कर सकते हैं। Google Maps, a sophisticated navigation tool, offers precise information about geographical areas। देखिए जो Google Maps होता है वो हमें sophisticated navigation tool प्रोवाइड करता है, जो हमारी geographical एरिया में हम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। It was initially launched on February 28, 2005 and became available on the Google Play Store in December 2012। देखिए ये जो इनिशियली लॉन्च हुई थी, हमारी इनिशियली लॉन्च की गई थी अभी फरवरी 8, 2005 के अंदर, जो बिकेम हुई अवेलेबल हुई गूगल प्ले स्टोर पे इन दिसंबर 2012 के अंदर। टू एक्सेस गूगल मैप्स फ्रॉम योर कंप्यूटर फॉलो दिस स्टेप्स। हमारे गूगल मैप्स को एक्सेस करने के लिए हमारे कुछ स्टेप्स गिवन है जिनको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अपने गूगल मैप्स को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। चलिए देखते हैं उनको। सबसे पहले हम देखते हैं स्टेप 1, क्लिक ऑन गूगल एप्स ऑप्शन। सबसे पहले हम किस पे क्लिक करेंगे, गूगल एप्स ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। स्टेप 2 के अंदर जाएंगे, सिलेक्ट द मैप्स आइकन एंड गूगल मैप्स विल ओपन इन द न्यू टैब और विंडो। उसके बाद हम क्या करेंगे, मैप आइकन पे क्लिक करेंगे, गूगल मैप्स हमारे सामने खुलकर आएगा नए एक टैब के अंदर। स्टेप 3 पे आते हैं, बाय डिफॉल्ट द मैप इज डिस्प्ले इन मैप व्यू, हाउएवर यू कैन चेंज द व्यू बाय क्लिकिंग ऑन द मेन्यू बटन एंड सेलेक्टिंग योर प्रीफर्ड व्यू। गूगल मैप्स ऑफर 3 टाइप्स ऑफ मैप्स।
देखिए हमारा जो बाय डिफॉल्ट होता है वो हमारा मैप डिस्प्ले होता है मैप व्यू के अंदर। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमें इसके अंदर कुछ भी चेंजेस करना है, मेन्यू बटन के अंदर हम इसके व्यू को चेंजेस कर सकते हैं। गूगल मैप जो हमें 3 टाइप्स के मैप्स प्रोवाइड करता है, चलिए उनको देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट हम देखते हैं रोड मैप के बारे में। डिस्प्लेज अ स्ट्रीट व्यू ऑफ द सिलेक्टेड एरिया डिफॉल्ट। ये हमारे सामने क्या कर देता है, एक स्ट्रीट व्यू को डिस्प्ले कर देता है पर्टिकुलर सिलेक्टेड एरिया के अंदर, रोड मैप जो है हमारा। नेक्स्ट है हमारा सैटेलाइट, प्रोवाइड्स अ सैटेलाइट व्यू ऑफ द चूजन लोकेशन। ये हमारी पर्टिकुलर एक लोकेशन के बारे में उसका क्या कर देता है, सैटेलाइट व्यू हमारे सामने प्रेजेंट कर देता है। नेक्स्ट है हमारा टेरेन, शोज द ट्रेन एंड वेजिटेशन ऑफ द एरिया। ये क्या कर देता है, जितना भी हमारा टेरेन और वेजिटेशन एरिया होता है उसको हमारे सामने क्या कर देता है, शो कर देता है। नेक्स्ट देखते हैं हम स्टेप फोर्थ के बारे में। चूज सैटेलाइट व्यू टू ओपन द मैप इन अ सैटेलाइट व्यू। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सैटेलाइट व्यू को चूज करते हैं अपने सैटेलाइट व्यू के अंदर। अब हम इसका देखते हैं, फैक्ट स्टेशन देखते हैं। Opens the map app on your mobile device to access Google Maps. This is typically a pre-installed application. If the app is not already on your phone, you can download it from the Play Store. देखिए हम क्या कर सकते हैं, अपनी भी किसी भी मैप्स ऐप्स को ऑन करने के लिए अपने कंप्यूटर्स अपने मोबाइल के ऊपर हम गूगल मैप्स को उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। बाई चांस हमारा जो ये गूगल मैप्स है ये हमारा इंस्टॉल्ड नहीं है, अगर हमारा इंस्टॉल्ड है तो हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, अगर इंस्टॉल्ड नहीं है तो हम उसको प्ले स्टोर से जाके क्या कर सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम फीचर्स ऑफ गूगल मैप्स। गूगल मैप्स के फीचर्स के बारे में देखते हैं। ब्लो वी विल डिलीव इनटू सम ऑफ द की फीचर्स दैट मेक गूगल एप्स सच अ पावरफुल एंड वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म्स। देखिए जो हमारा ये फीचर्स है, हमारा जो गूगल मैप्स है ये हमें क्या करता है, कुछ फीचर्स प्रोवाइड करता है, चलिए उनको हम देखते हैं। इट प्रोवाइड्स स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शन फ्रॉम योर स्टार्टिंग पॉइंट टू योर डेस्टिनेशन। ये हमें क्या करता है, स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शन प्रोवाइड कर देता है किसी भी डेस्टिनेशन पर जाने के लिए। Offline mode allow you to use stored maps when there is no internet connection, making it handy for areas with unstable internet. देखिए कई बार हम ऑफलाइन मोड भी हमें अलाउ कर देता है, हम स्टोर्ड मैप जो है उसके अंदर इंटरनेट कनेक्शन अगर हमारा नहीं है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, हैंडी एरियाज को अनस्टेबल इंटरनेट पे हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। Google Maps offer 2-3 route options to your destination based on real-time traffic conditions. देखिए जो Google Maps होता है हमें 2 या 3 रूट ऑप्शंस प्रोवाइड कर देता है हमारे डेस्टिनेशन पे जाने के लिए रियल टाइम ट्रैफिक कंडीशंस में। इट टिपिकली सजेस्ट अ शॉर्टेस्ट रूट बट यू कैन मॉडिफाई इट बाय सिलेक्टिंग अ डिफरेंट पाथ। ये हमें क्या कर देता है, शॉर्टेस्ट रूट का हमें प्रोवाइड कर देता है, हम कर सकते हैं इसको मॉडिफाई करते हैं बाय सिलेक्टिंग अ डिफरेंट पाथ से हम इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। यू कैन शेयर योर रियल टाइम लोकेशन विद सम इफ दे नीड टू मीट यू। हम क्या कर सकते हैं, इसका रियल टाइम लोकेशन भी शेयर कर सकते हैं, जब हमसे कोई मिलना चाहता है उसको हम रियल टाइम लोकेशन सेंड करके उसको हम क्या कर सकते हैं, बुला सकते हैं। द ऐप अलाउज यू टू सर्च फॉर एसेंशियल लोकल सर्विसेज। ये ऐप जो हमें करते हैं, हमें एसेंशियल लोकल सर्विसेज को सर्च करने के लिए हमें देता है। इफ यू मेक अ रॉन्ग टर्न गूगल मैप विल क्विकली रीरूट यू टू योर डेस्टिनेशन। अगर हम क्या करते हैं, कोई रॉन्ग टर्न लेता है तो गूगल मैप हमें क्विकली रीरूट कर देता है और हमारी डेस्टिनेशन के लिए हमें बता देता है वे। गूगल मैप्स फीचर IVR इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स फॉर टर्न बाय टर्न डायरेक्शन। देखिए गूगल मैप्स के अंदर एक हमारा फीचर्स होता है IVR इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स, जो हमें क्या कर देता है, टर्न बाय टर्न डायरेक्शन में हमें क्या कर देता है, बताता रहता है। You can save route maps for planned trips by creating custom travel maps. हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर जो रूट मैप्स है उसको प्लान ट्रिप्स के अंदर अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, कस्टम ट्रेवल मैप्स के अकॉर्डिंग उसको क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। These features make Google Maps a valuable tool for navigation and travel planning. देखिए जो फीचर्स होते हैं हमारे गूगल मैप्स के, ये हमारे वैल्यूएबल टूल्स होते हैं जो हमें नेविगेशन में, ट्रेनिंग, ट्रेवल प्लानिंग में क्या करते हैं, मदद करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम गूगल डॉक्स की बात करते हैं। Google Docs is a cost-free online word processing program that closely resembles Microsoft Word, with the primary distinction being that it operates the cloud rather than being locally installed on your computer. देखिए जो गूगल डॉक्स होता है ये हमारा कॉस्ट फ्री ऑनलाइन वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम होता है जो हमारा रिजेंबल करता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स के अंदर। इसके अंदर मेन जो प्राइमरी डिस्टिंक्शंस होता है, डिफरेंट होता है, ये क्या होता है, ये ऑपरेट करता है क्लाउड रादर देन लोकली इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर। ये कंप्यूटर्स के ऊपर जो इंस्टॉल्ड ऐप नहीं होती है, जो क्लाउड के ऊपर होती है उसके ऊपर ये वर्क करता है। दिस क्लाउड बेस्ड प्रोग्राम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय गूगल इन 2016 as a part of its comprehensive suite of office tools, which include sheets similar to Excel and slides akin to PowerPoint.
देखिए ये जो गूगल है हमारा, गूगल ये डॉग ये हमारा था, ये हमारा जो इंट्रोड्यूस किया गया था, ये हमारा इंट्रोड्यूस किया गया था 2006 के अंदर। इसके अंदर जैसे ऑफिस टूल्स होते हैं हमारे, जैसे इसके अंदर शीट्स होती हैं हमारी, जो बिल्कुल जस्ट लाइक एक्सेल की तरह हम जिनके ऊपर वर्क कर सकते हैं, पावर पॉइंट की तरह हमारे इसके अंदर स्लाइड्स होती है जिनके ऊपर हम वर्क कर सकते हैं। गूगल डॉक्स कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनी डिवाइस और प्लेटफॉर्म प्रोवाइडेड यू हैव एन इंटरनेट कनेक्शन एंड अ वेब ब्राउजर। गूगल डॉक्स को किसी भी ऐप के, किसी भी आपकी डिवाइसेस पे कहीं पे भी इसको एक्सेस किया होना चाहिए, बस आपके पास क्या होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। ऑन स्मार्टफोन यू नीड द कॉरेस्पेंडिंग ऐप फॉर गूगल डॉक्स टू फंक्शन करेक्टली। देखिए स्मार्टफोन्स के अंदर हमारा क्या होता है, हमारे गूगल डॉक्स क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं जिसको हम करेक्टली क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। इट्स वर्सेटाइल accommodating both individual documents and entire directories। ये क्या करता है हमें, ये पूरा का पूरा कंप्लीट क्या है, वर्सेटाइल accommodating both है, इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स या एंटायर डायरेक्टरीज इसके अंदर होती हैं। You can also utilize an assortment of free templates offered by Google Docs to create a new document. Simply follow these steps। इसके अंदर हमारे क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा असॉर्टमेंट्स होते हैं, फ्री टेम्पलेट्स होती है जो गूगल डॉक्स ने हमें प्रोवाइड किया, जिनको हम एक्सेस कर सकते हैं। इसके अंदर किसी नए डॉक्यूमेंट का क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हमारे सामने कुछ स्टेप्स है जिनको फॉलो करके हम उसको क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। चलिए उसको देखते हैं हम। सबसे पहले हम देखते हैं स्टेप 1 की बात करते हैं। क्लिक ऑन द गूगल एप्स ऑप्शन एंड द ड्रॉप डाउन मेन्यू विल अपीयर। सबसे पहले हम किस पे क्लिक करेंगे, गूगल एप्स ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू हमारे सामने अपीयर हो जाएगा। स्टेप 2 की बात करते हैं। फ्रॉम दिस मेन्यू सेलेक्ट द गूगल डॉक सिंबल्स एंड यू विल बी डायरेक्टेड टू द स्टार्ट अ न्यू डॉक्यूमेंट पेज। इसके बाद हमारे सामने एक मेन्यू अपीयर होगा जिसके अंदर से हम डॉक सिंबल होगा, इसके अंदर हम क्या करेंगे, स्टार्ट अ न्यू डॉक्यूमेंट पेज पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। स्टेप 3 की बात करते हैं। चूज द ब्लैंक टेम्पलेट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू एंड अ न्यू टैब और विंडो विल ओपन प्रोवाइडिंग यू विद अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट टू वर्क ऑन। इसके बाद हम किस पे क्लिक करेंगे, ब्लैंक टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे। ड्रॉप डाउन हमारा जो मेन्यू आएगा उसके अंदर से हमारे क्या होगा, ब्लैंक डॉक्यूमेंट हमारे सामने खुलकर आ जाएगा काम करने के लिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ओपनिंग इंपोर्टिंग एंड एग्जिस्टिंग वर्ड डॉक्यूमेंट फॉर एडिटिंग। अब किस तरीके से हम ओपन कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट को एडिटिंग के लिए, चलिए उसको देखते हैं। Google Docs further simplifies the process of opening and importing Word documents। जो Google Docs है वो हमें क्या करता है, फर्दर हमें सिंप्लीफाई प्रोसेस प्रोवाइड करता है, हम किस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट को इसके अंदर ओपन कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। However, it's worth noting that some Word document may not fully support complex features and formatting। देखिए यहाँ पे हमारे सामने क्या होता है, कुछ वर्ड डॉक्यूमेंट्स और फुली सपोर्टेड कॉम्प्लेक्स फीचर्स और फॉर्मेटिंग होते हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं। When importing or uploading a Word document, you can opt to do so on either Google Docs, Google Docs.google.com, Google Drive, drive.google.com, both of which facilitate direct upload from your computer to the online browser। यहाँ पे क्या होता है हमारा, इसके अंदर हमारे क्या होता है, वेरियस डिफरेंट टाइप्स के, जैसे हमारे गूगल डॉक्स है, हमारे गूगल ड्राइव है, ये हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर अपलोड कर सकते हैं फ्रॉम योर करंट टू कंप्यूटर से अपने ऑनलाइन ब्राउजर के थ्रू। टू इम्पोर्ट एंड एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट फॉलो दिस स्टेप्स। यहाँ पे क्या करना है, इंपोर्ट करने के लिए एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को कुछ स्टेप्स है, चलिए उनको फॉलो करते हैं। स्टेप 1 देखते हैं। वाइल ऑन द डॉक्स होम पेज क्लिक ऑन द ओपन फाइल पिकर फोल्डर आइकन लोकेटेड इन द अपर राइट कॉर्नर ऑफ द विंडो। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए डॉक्स हमारा होम पेज होता है, उसके अंदर हम जाएंगे, क्लिक करेंगे ओपन फाइल पिकर फोल्डर के अंदर जो हमारा लोकेटेड होता है कॉर्नर के अंदर, विंडोज के अंदर। If you are within a Google Docs and wish to return to the Google Docs home page, simply click on the Docs home icon in the upper left corner of the screen। इसके बाद हम देखेंगे हमारे अपर लेफ्ट कॉर्नर के अंदर डॉक्स होम आइकन हमारा होगा, उस पर हम क्लिक करेंगे। दिस एक्शन विल टेक यू द गूगल डॉक्स होम पेज। ये जो एक्शन है हमें क्या ले जाएगा, गूगल डॉक्स होम पेज के ऊपर हमें ले आएगा। स्टेप 2 के अंदर जाते हैं हम। अ डायलॉग बॉक्स लेबल्ड ओपन अ फाइल विल अपीयर हियर, सेलेक्ट द अपलोड टैब। हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स खुलकर आ जाएगा ओपन अ फाइल के नाम से, इसके अंदर हम किस पे क्लिक करेंगे, अपलोड टैब पे क्लिक करेंगे। स्टेप 3 के अंदर हम जाएंगे। टू अपलोड योर फाइल इधर ड्रैग एंड ड्रॉप इट इनटू द डेजिग्नेटेड एरिया और नेविगेट टू इट्स लोकेशन ऑन योर कंप्यूटर। इसके बाद हमें अपनी फाइल को अपलोड करने के लिए हम उसको ड्रैग करेंगे, ड्रॉप करेंगे डेजिग्नेशंस एरिया पे, उसको नेविगेट करेंगे अपने कंप्यूटर्स की लोकेशन पर। As soon as the Word file is uploaded, Docs will promptly open it, allowing you to edit, share and collaborate on the document। जैसे हमारी वर्ड फाइल हमारी अपलोड हो जाएगी, वो हमारा डॉक्स विल जो हमारा होगा प्रॉम्प्टली हमें प्रोवाइड करेगा। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के साथ। स्टेप 4 देखते हैं। वंस यू हैव कंप्लीटेड योर एडिट्स क्लिक ऑन द फाइल एंड द डाउनलोड फॉलोड बाय
Selecting your preferred format, this action will prompt a save as dialog box to appears. देखिए जब हम क्या करेंगे, सारे की सारे एडिटिंग जो हमें करनी है हम कर चुके हैं, हम फाइल कर चुके हैं, क्लिक करेंगे फाइल के ऊपर, हम देन डाउनलोड करेंगे, फिर हमारी जो प्रीफर्ड फॉर्मेट होगी वो हमारी हो जाएगी, हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स खुलकर आ जाएगा. Choose your desired file destination, and if you don't specify one, the file will be saved in either the most recently downloaded folder or the default download location. अगर हमें जहाँ पे भी अपनी डेस्टिनेशन फाइल को रखना है वहाँ पे या तो हम उसकी लोकेशन चूज करें, नहीं तो वो बाय डिफॉल्ट जो हमारा डाउनलोड फोल्डर होता है उसके अंदर अपनी स्टोर हो जाएगी. फाइनली क्लिक सेव टू कंप्लीट द डाउनलोड प्रोसेस. आफ्टर दैट हम क्लिक करेंगे सेव पे तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा डाउनलोड प्रोसेस. नेक्स्ट देखते हैं हम गूगल शीट्स के बारे में. On March 9, 2016, Google unveiled a Google Sheets on online spreadsheet applications. देखिए मार्च 9 को 2006 के अंदर गूगल शीट ने अपनी एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन को हमारा गूगल के ऊपर दिया. While its function similar to other spreadsheets root tools, being a web application grants it to a more extensive array of capabilities beyond traditional spreadsheet functions. ये जो होता है इस फंक्शन ने हमें प्रोवाइड किया कि स्प्रेडशीट टूल्स हमें प्रोवाइड किए, वेब एप्लीकेशंस के ऊपर जो परमिशन दे देते हैं हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, जो ट्रेडिशनल स्प्रेडशीट के फंक्शंस होते हैं उसको हम इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट देखते हैं हम फीचर्स ऑफ गूगल शीट्स के बारे में. गूगल शीट्स ऑफर द फॉलोइंग फीचर्स. गूगल शीट ने हमारे कुछ फीचर्स को जो है वो प्रोवाइड किया, उनको देख लेते हैं. गूगल शीट इज फ्रीली एक्सेसिबल वर्ल्ड वाइड विया द इंटरनेट, अलाउइंग मल्टीपल यूजर्स टू कोलैबोरेट ऑन द सेम स्प्रेडशीट साइमल्टेनियसली. गूगल शीट जो है हमारी फ्रीली एक्सेसिबल है. इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, नेटवर्क में जब हमारे कई लोग एक ही शीट के ऊपर क्या कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं. इट एक्सेसिबल ऑन वेरियस डिवाइसेस इंक्लूड iOS एंड एंड्रॉइड. ये क्या कर सकते हैं, वेरियस डिवाइसेस पे हमारी क्या एक्सेसिबल है, जैसे हमारी iOS एंड्रॉइड पे. इट प्रोवाइड्स नियरली ऑल द स्प्रेडशीट फंक्शंस फाउंड इन एक्सेल. ये कम से कम जितने भी हमारे एक्सेल के अंदर फंक्शंस होते हैं सबके सबको क्या करती है, प्रोवाइड करती है, हम उनको यूज कर सकते हैं इसके ऊपर. डेटा एंड इंफॉर्मेशन कैन बी एफर्टलेसली इंपोर्टेड फ्रॉम अदर गूगल सर्विसेज और डायरेक्टली फ्रॉम द वेब. इसके अंदर जो भी हमारी डेटा है, इंफॉर्मेशन है, एफर्टलेसली हम क्या कर सकते हैं, उनको इंपोर्ट कर सकते हैं गूगल सर्विसेज से डायरेक्टली फ्रॉम द वेब से. वर्जन्स हिस्ट्री अलाउ यू टू ट्रैक हु एडिटेड अ फाइल एंड द चेंजेस मेड. जो हमारी इसकी वर्जन हिस्ट्री हमें प्रोवाइड करती थी किसके अंदर, किसने इसके अंदर चेंजेस किया या एडिटिंग करी है. गूगल शीट्स कैन ओपन एंड कन्वर्ट एक्सेल फाइल्स एंड वाइस वर्सा. गूगल शीट्स जो होती है हमारी ओपन करती है हमारी एक्सेल फाइल्स को कन्वर्ट करती है, वाइस वर्सा ऐसे बहुत सारे काम कर सकती है. इट सपोर्ट्स ऑफलाइन वर्क बाय इंस्टॉलिंग एंड एनेबलिंग द गूगल डॉक्स ऑफलाइन एक्सटेंशन. ये हमें क्या कर देता है, ऑफलाइन वर्क को इंस्टॉल कर सकते हैं, एनेबल कर सकते हैं हम इसके अंदर गूगल डॉक्स के अंदर ऑफलाइन एक्सटेंशन के साथ. क्रिएटिंग एंड सेविंग अ न्यू गूगल शीट. अब हम क्रिएट और किस तरीके से सेव कर सकते हैं न्यू गूगल शीट्स को, उसको देखते हैं. टू क्रिएट अ गूगल शीट फॉलो दीज स्टेप्स. गूगल शीट को सेव करने के लिए हमारे कुछ स्टेप्स है, चलिए उनको देखते हैं. स्टेप 1, क्लिक द गूगल एप्स ऑप्शन एंड द ड्रॉप डाउन मेन्यू विल अपीयर. सबसे पहले हम क्या करेंगे, गूगल एप्स ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने एक ड्रॉप डाउन मेन्यू हमारे सामने खुलकर आएगा. स्टेप 2 के अंदर जाएंगे, सिलेक्ट द शीट्स आइकन फ्रॉम द मेन्यू विल सी द स्टार्ट अ न्यू स्प्रेडशीट पेज. इसके बाद हम शीट आइकन पे क्लिक करेंगे मेन्यू से अंदर. ये हमें क्या करेगा, एक स्टार्ट अ न्यू स्प्रेडशीट हम पेज हमें प्रोवाइड करेगा, देखने को मिलेगा. यहाँ पे हम देखेंगे Step 3, choose the blank template from the drop down and a new spreadsheet will open in a new tab or window. इसके बाद जो हमारा ड्रॉप डाउन मेन्यू है तो उसके अंदर से हम चूज करेंगे ब्लैंक टेम्पलेट को. ये हमारे सामने क्या करेगा, इस तरह की विंडो अपीयर कर देगा. सिमिलर टू गूगल डॉक्स यू कैन अपलोड एंड अपडेट एग्जिस्टिंग एक्सेल वर्कबुक. सेम इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने गूगल डॉक्स करा था हम अपलोड कर सकते हैं अपनी एग्जिस्टिंग एक्सेल वर्कबुक को. डेटा शेयरिंग एंड सिक्योरिटी इन गूगल शीट्स. गूगल शीट्स के अंदर किस तरीके से हम डेटा सिक्योरिटी और डेटा शेयरिंग को यूज कर सकते हैं. विद गूगल शीट देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट सेविंग योर स्प्रेडशीट एज इट इज ऑटोमेटिकली स्टोर्ड. देखिए हम क्या कर सकते हैं, गूगल शीट्स के अंदर हमें इस बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारी स्प्रेडशीट किस तरीके से सेव है ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, वर्क करेगा. You can control who has access to your file, offering them edit, comment और view permissions. ये हमें क्या कर देता है, कंट्रोल प्रोवाइड कर सकता है. जैसे हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर फाइल को किस तरह से कर सकते हैं, ऑफर कर सकता है हमें एडिटिंग करने के लिए, कमेंटिंग करने के लिए, वॉइस व्यू परमिशंस हमें ग्रांट करता है. यू कैन ऑल्सो प्रोटेक्ट स्पेसिफिक डेटा विद इन योर स्प्रेडशीट टू रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग एक्सेस. ये हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट भी करता है स्पेसिफिक डेटा के लिए. हम अपनी जो स्प्रेडशीट है उसको क्या कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं एडिटिंग एक्सेस से. नेक्स्ट देखते हैं हम फाइल शेयरिंग. टू शेयर अ स्प्रेडशीट फॉलो दिस स्टेप्स. हमारी स्प्रेडशीट को शेयर करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करके परफॉर्म कर सकते हैं, उनको देखते हैं. स्टेप 1 देखते हैं,
Click the share icon in the top right corner of the spreadsheet and a pop-up box share with people and groups will appear. हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्लिक करेंगे शेयर आइकन के अंदर जो टॉप राइट कॉर्नर में होता है हमारे स्प्रेडशीट के, ये एक पॉपअप बॉक्स होता है, इसके अंदर हम किस पे क्लिक करेंगे, जब हम इस पे क्लिक करेंगे शेयर विद पीपल एंड ग्रुप्स विल अपीयर, हमारे शेयर एंड पीपल विद ग्रुप हमारा अपीयर हो जाएगा। Step 2, enter the email addresses of the individual you want to share the spreadsheet with. इसके अंदर आप क्या करेंगे, ईमेल एड्रेसेस को सेंड कर मतलब देंगे जिनको आप ये फाइल क्या शीट क्या करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं। इफ़ यू डोंट हैव द ईमेल एड्रेस यू कैन कॉपी द लिंक। अगर आपके पास ईमेल एड्रेस नहीं है तो आप लिंक को क्या कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। स्टेप 3 के अंदर जाएंगे, क्लिक द सेटिंग बटन्स टू असाइन परमिशंस लेवल। इसके बाद हम क्या करेंगे, सेटिंग बटन पे जाएंगे, ये हमें क्या करेगा, परमिशंस लेवल प्रोवाइड करेगा। स्टेप 4, चूज द रेसिपिएंट्स रोल एज एडिटर, व्यू और कमेंटर। उसके बाद हम क्या करेंगे, रेसिपिएंट्स का रोल करेंगे कि वही वो हमारा क्या एडिटर है, व्यूअर है, कमेंटर है। स्टेप 5, एड अ मैसेज इन द मैसेज बॉक्स फॉर द रेसिपिएंट। अब हम रेसिपिएंट के लिए क्या कर सकते हैं, मैसेजेस भी दे सकते हैं। स्टेप 6, क्लिक द सेंड ऑप्शन टू शेयर द फाइल। उसके बाद हम किस पे क्लिक करेंगे, सेंड ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे अपनी फाइल को शेयर करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं हम, टू सिक्योर अ स्प्रेडशीट फॉलो दिस स्टेप्स। स्प्रेडशीट को सिक्योर करने के लिए कुछ स्टेप्स है, चलिए उनको देखते हैं वन बाय वन। स्टेप 1, select data protected sheet and ranges from the menu bar and the protected sheet and ranges pane will appear on the right. हम सबसे पहले किस पे क्लिक करेंगे, डेटा प्रोटेक्टेड शीट एंड रेंजेस पे क्लिक करेंगे मेन्यू बार से। ये हमारे सामने क्या करेगा, एक प्रोटेक्टेड शीट एंड रेंजेस पेन को हमारे राइट हैंड साइड में क्या कर देगा, अपेयर कर देगा। दिस अलाउ यू टू रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग एनी स्पेसिफिक सेल और रेंज सेल रेंज इन अ शीट। ये हमें क्या करेगा, एक रेस्ट्रिक्टिंग एडिटिंग स्पेसिफिक सेल सेल रेंजेस के अंदर हम कर सकते हैं। स्टेप 2 के अंदर जाते हैं, चूज द डेटा और रेंज और शीट यू वांट टू प्रोटेक्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे, वो डेटा या रेंज को सिलेक्ट करेंगे जिसको हम क्या करना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। स्टेप 3 के अंदर हम आते हैं, सेलेक्ट द सेट परमिशन ऑप्शन, अ पॉपअप बॉक्स विद एडिटिंग परमिशन ऑप्शन विल अपीयर। इसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे सेट परमिशंस ऑप्शन को। ये हमारे सामने एक ड्रॉप डाउन बॉक्स हमें एडिटिंग कर परमिशन प्रोवाइड कर देगा। यूजर्स अटेम्प्टिंग टू एडिट अ रिस्ट्रिक्टेड सेल रेंज और शीट विल रिसीव एन एरर मैसेज। यूजर्स जो होता है अटेम्प्टिंग करेगा, जैसे हमें कोई रिस्ट्रिक्ट कर दे सेल रेंज शीट के अंदर जो, तो एक एरर मैसेज डिस्प्ले कर देगा। यू कैन ऑल्सो सेट एडिटिंग राइट्स फॉर स्पेसिफिक यूजर्स। आप इसके अंदर एडिटिंग जो सही है उसके लिए आप स्पेसिफिक यूजर के लिए कर सकते हो, उन्हें परमिशन ग्रांट कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम गूगल स्लाइड्स के बारे में। अभी तक हमने देखा गूगल डॉक के बारे में, गूगल शीट के बारे में, हम देख रहे हैं गूगल स्लाइड्स के बारे में। गूगल स्लाइड्स इंट्रोड्यूस्ड बाय गूगल इन 2016 एज एन ऑनलाइन ऑल्टरनेटिव टू माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। देखिए जो गूगल स्लाइड है जो उसको इंट्रोड्यूस किया गया था, गूगल ने इंट्रोड्यूस किया था 2016 के अंदर। ये हमारे जो पावर पॉइंट का उसका ऑल्टरनेट होता है, जो हमारे क्या होता है ऑनलाइन नेट पे हमें अवेलेबल होता है। It enables users to deliver presentations over the internet and offers a range of features including layout, images, videos, animations and more. ये हमें क्या करता है, इंटरनेट पे प्रोवाइड करता है कई सारे फीचर्स जो पावर पॉइंट के होते हैं, जैसे जस्ट लाइक अ लेआउट हम इसके अंदर सेट कर सकते हैं, इमेजेस, वीडियोस, एनिमेशंस और बहुत सारी चीज़ें जो इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। Additionally, you can make edits to your presentation using the Google Slides mobile app. हम एडिशनली क्या कर सकते हैं, इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं गूगल स्लाइड्स के अंदर मोबाइल ऐप से। आइए देखते हैं हम की फीचर्स ऑफ गूगल स्लाइड। गूगल स्लाइड्स के की फीचर्स के बारे में जानते हैं। इट इज़ अ फ्री टूल एक्सेसिबल फ्रॉम वेरियस डिवाइसेस। ये क्या होता है, ये फ्री टूल एक्सेसिबल होता है हमारे वेरियस डिवाइसेस से। यू हैव मल्टीपल शेयरिंग ऑप्शंस फॉर योर प्रेजेंटेशंस इंक्लूडिंग प्राइवेट, लिमिटेड शेयरिंग और मेकिंग दैम पब्लिक ऑन द वेब। यू कैन ऑल्सो कस्टमाइज एडिटिंग परमिशंस। ये हमें क्या करता है, मल्टीपल शेयरिंग ऑप्शंस प्रोवाइड कर देता है प्रेजेंटेशंस के लिए। जैसे हमारे क्या होता है, लिमिटेड शेयरिंग करता है, हमें पब्लिक का वेब करता है। ये हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर एडिटिंग परमिशंस को क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज भी कर सकते हैं। Collaborations is seamless, allowing multiple users communicate, comment and work on the same presentation simultaneously. हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसके अंदर कोलेबोरेशंस कर सकते हैं, ये अलाउ कर सकते हैं मल्टीपल यूजर्स जो है इसके अंदर कम्युनिकेट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं सेम प्रेजेंटेशंस के अंदर साइमल्टेनियसली। योर वर्क इज ऑटोमेटिकली सेव्ड एज यू मेक चेंजेस टू योर प्रेजेंटेशंस। आपका वर्क ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है जब भी आप अपनी प्रेजेंटेशंस के अंदर कोई भी चेंजेस करते हैं इसके अंदर। गूगल सर्च कैन बी डायरेक्टली एक्सेसिबल फ्रॉम विद इन योर प्रेजेंटेशन। गूगल जो सर्च होते हैं हमारी जितनी भी प्रेजेंटेशन होता है उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। द हाइपरलिंक फीचर्स लेट्स यू क्रिएट लिंक्स बिटवीन स्लाइड्स। जो हाइपरलिंक फीचर होता है वो हमारे स्लाइड्स के बीच में क्या करता है, लिंक प्रोवाइड करता है।
When presenting the Google Slides, real-time automated captions can be added. हम जब भी क्या करते रहते हैं, वह हम प्रेजेंटेशंस को, स्लाइड्स को हम करते हैं तो रियल टाइम में हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर कैप्शंस भी क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। गूगल स्लाइड्स प्रेजेंटेशंस कैन बी एम्बेडेड इन अ ब्लॉग्स एंड वेबसाइट। जो गूगल स्लाइड्स की प्रेजेंटेशंस होती है एम्बेडेड होती कर सकते हैं हम ब्लॉग्स के अंदर, वेबसाइट्स के अंदर। क्रिएटिंग अ न्यू प्रेजेंटेशन इन गूगल स्लाइड्स, हमारी नई गूगल स्लाइड्स के अंदर किस तरीके से हम न्यू प्रेजेंटेशंस को क्रिएट कर सकते हैं। टू क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन इन गूगल स्लाइड्स फॉलो दिस स्टेप्स। हमारी प्रेजेंटेशन गूगल स्लाइड्स के अंदर बनाने के लिए हमारे कुछ स्टेप्स की हुए ना, चलिए उनको देखते हैं। स्टेप 1, क्लिक ऑन द गूगल एप्स ऑप्शन एंड चूज स्लाइड्स फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। हम सबसे पहले क्या करेंगे, गूगल एप्स ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, हमारा क्या करेंगे, उसके एक ड्रॉप डाउन मेन्यू से हम चूज करेंगे स्लाइड ऑप्शन पे। Step 2, select the blank template option to open a fresh presentation in a new tab or window। उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्लैंक टेम्पलेट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एक न्यू टैब के अंदर नई प्रेजेंटेशंस को खोलने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। टू स्विच बिटवीन डिफरेंट थीम्स इन गूगल स्लाइड्स, क्लिक द इंपोर्ट थीम बटन लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द थीम विंडो। देखिए हमें डिफरेंट थीम्स के अंदर गूगल स्लाइड्स के अंदर स्विच करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट थीम बटन पे क्लिक कर सकते हैं जो हमारे थीम विंडोज के बॉटम पे होता है। Once you have completed your presentation, you can present it online by clicking the present button in the upper right corner of the window। जब हम ये सारा काम अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर कर चुके हैं तो उसको हम क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, अपर राइट कॉर्नर जो विंडो होता है उसके अंदर हमारा एक प्रेजेंट बटन होता है, उस पर हम क्लिक कर देंगे। यू कैन ऑल्सो शेयर योर प्रेजेंटेशन विद अदर बाय यूजिंग द शेयर ऑप्शन। हम क्या कर सकते हैं, इसको शेयर भी कर सकते हैं अदर्स के साथ बाय क्लिकिंग ऑन द शेयर ऑप्शन पे। नेक्स्ट देखते हैं हम यूट्यूब के बारे में देखते हैं। यूट्यूब इज अ पॉपुलर वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म दैट अलाउज यूजर्स टू अपलोड, व्यू एंड शेयर वीडियोस विद इन अ ग्लोबल ऑडियंस। यूट्यूब का कि हमारे क्या है, पॉपुलर वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म होता है जो हमें अलाउ करता है, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं वीडियो को ग्लोबल ऑडियंस के साथ। In this chapter, we'll explore the key features of YouTube, learn how to create a YouTube account and understand the process of uploading a video to the platform। इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे की फीचर्स के बारे में YouTube के, कि हम किस तरीके से हम इसके अंदर अपना अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं, इसके प्रोसेस को अपलोड कर सकते हैं इसके अंदर। चलिए उसको देखते हैं हम, फीचर्स देखते हैं हम। फीचर्स ऑफ YouTube देखते हैं। YouTube offers a wide range of features that make it is a versatile platform for both creators and viewers। हेयर एंड ओवरव्यू ऑफ सम की फीचर्स। जो यूट्यूब है हमें एक वाइड रेंज के फीचर्स प्रोवाइड करता है, वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है क्रिएटर्स के लिए, व्यूअर्स के अंदर। आइए उसके कुछ की फीचर्स के बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वीडियो व्यूइंग। यू कैन वॉच अ वास्ट कलेक्शन ऑफ वीडियोस ऑन ऑलमोस्ट एनी टॉपिक। हम किसी भी टॉपिक के ऊपर इसके अंदर क्या कर सकते हैं, ऑलमोस्ट कोई भी जो कलेक्टेड वीडियोज उनको देख सकते हैं। सब्सक्रिप्शंस की बात करते हैं। यू कैन सब्सक्राइब टू चैनल्स टू स्टे अपडेटेड विद इन देयर लेटेस्ट कंटेंट। इसके अंदर हमारा क्या कर सकते हैं, हम सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल्स को अपडेटेड कर सकते हैं लेटेस्ट कंटेंट के लिए। नेक्स्ट है सर्च। यूट्यूब हैज़ अ पावरफुल सर्च इंजन टू हेल्प यू फाइंड स्पेसिफिक वीडियोस एंड चैनल्स। जो यूट्यूब है हमें प्रोवाइड करता है पावरफुल सर्च इंजन जो स्पेसिफिक वीडियोस और चैनल्स के लिए। कमेंट्स एंड लाइक्स, इंटरेक्ट विद वीडियोस बाय लीविंग कमेंट्स एंड लिंकिंग और डिसलाइकिंग दैम। हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, वीडियोस के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, इसके अंदर हम कमेंट्स को छोड़ सकते हैं, लिंक कर सकते हैं, डिसलाइकिंग कर सकते हैं उनको। प्लेलिस्ट, क्रिएट एंड ऑर्गेनाइज प्लेलिस्ट टू क्यूरेट योर फेवरेट वीडियोस। इसके अंदर हम अपनी जो भी फेवरेट वीडियोस हैं जो भी है उसकी हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं प्लेलिस्ट को। लाइव स्ट्रीमिंग, मैनी यूजर्स एंड क्रिएटर्स यूज यूट्यूब फॉर लाइव स्ट्रीमिंग इवेंट्स। जो यहाँ मैनी यूजर्स और क्रिएटर्स होते हैं वो यूज कर सकते हैं यूट्यूब को फॉर लाइव स्ट्रीमिंग इवेंट्स के लिए। नेक्स्ट देखते हैं हम, हाउ टू क्रिएट योर यूट्यूब अकाउंट। किस तरीके से हम अपने यूट्यूब अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं उसको देखते हैं। इफ यू डोंट ऑलरेडी हैव अ यूट्यूब का अकाउंट, फॉलो दीज स्टेप्स टू क्रिएट वन। अगर हमारे पास यूट्यूब अकाउंट नहीं है तो कुछ स्टेप्स गिवन है जिनको यूज करके हम अपने यूट्यूब अकाउंट को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम स्टेप 1, ओपन योर वेब ब्राउजर एंड गो टू www.youtube.com। सबसे पहले हम ओपन करेंगे अपने वेब ब्राउजर को, उसके बाद हम जाएंगे क्या, www.youtube.com के ऊपर जाएंगे। स्टेप 2, क्लिक ऑन द साइन इन बटन ऑन द टॉप राइट कॉर्नर। उसके अंदर हमारा क्या होगा, टॉप राइट कॉर्नर पे एक हमारे साइन इन बटन होगा, उस पर हम क्लिक करेंगे। स्टेप 3, ऑन द साइन इन पेज क्लिक ऑन द क्रिएट अ चैनल लिंक। उसके बाद हमारा जो होगा साइन इन पेज पे हम किस पे क्लिक करेंगे, क्रिएट अ चैनल लिंक पे क्लिक करेंगे। स्टेप 4, चूज बिटवीन क्रिएटिंग एन अकाउंट यूजिंग योर एग्जिस्टिंग गूगल अकाउंट और बाय प्रोवाइडिंग अ न्यू जीमेल एड्रेस। इसके बाद हम अपने अकाउंट को क्रिएट करेंगे, या तो एग्जिस्टिंग गूगल अकाउंट से हम उसको क्रिएट कर सकते हैं या हम उसको नया जीमेल एड्रेस करके उसके साथ हम लिंक कर सकते हैं।
स्टेप 5, फिल आउट द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग योर नेम, ईमेल, पासवर्ड एंड बर्थडे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जितनी भी हमारी उसकी रिक्वायरमेंट इन्फॉर्मेशन को उसको हम एंटर करेंगे। स्टेप 6, कंप्लीट द कैप्चा वेरिफिकेशन टू प्रूव यूर नॉट अ रोबोट। उसके बाद हम जितनी भी हमारी इन्फॉर्मेशन होगी, जो भी हमसे मांगा कि हम रोबोट नहीं है, देने के लिए हम उसकी सारी इन्फॉर्मेशन को फिल कर देंगे। स्टेप 7, क्लिक द नेक्स्ट बटन। आफ्टर दैट हम किस पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। स्टेप 8, फॉलो द ऑनलाइन प्रॉम्प्ट टू कंप्लीट द अकाउंट क्रिएशन प्रोसेस। ये आप क्या करेंगे, ऑनलाइन स्क्रीन प्रॉम्प्ट हमें कर देंगे कंप्लीट द अकाउंट क्रिएशन प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, अपलोडिंग अ वीडियो ऑन यूट्यूब। किस तरीके से हम यूट्यूब पे अपनी वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। नाउ दैट यू हैव अ यूट्यूब अकाउंट, लेट्स अपलोड योर फर्स्ट वीडियो। अब हम देख सकते हैं हमारे सामने क्या है, हमारा एक यूट्यूब अकाउंट है। चलिए इस पर हम किस तरीके से अपनी वीडियो को अपलोड कर सकते हैं उसको देखते हैं। स्टेप 1, साइन इन टू योर यूट्यूब अकाउंट इफ यू आर नॉट ऑलरेडी लॉग्ड इन। सबसे पहले तो साइन इन करिए अगर आप लॉग इन नहीं है यूट्यूब के अंदर। Step 2, click on the small camera area with a plus sign in the upper right corner of the YouTube home page. देन उसके बाद YouTube के जो होम पेज है उस पर अपर राइट कॉर्नर में हम देखेंगे एक प्लस साइन होगा, उस पर हम क्लिक करेंगे। स्टेप 3, सिलेक्ट अपलोड वीडियो फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। उसके बाद हम ड्रॉप डाउन मेन्यू पे से जाके किस पे क्लिक करेंगे, अपलोड वीडियो पे क्लिक करेंगे। स्टेप 4 देखते हैं, यू विल बी टेकन टू द यूट्यूब स्टूडियो वेयर यू कैन बिगिन द अपलोड प्रोसेस। जैसे आप देखेंगे यूट्यूब स्टूडियो वो आपका अपलोड प्रोसेस को क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। स्टेप 5, क्लिक द सेलेक्ट फाइल्स टू अपलोड बटन एंड चूज द वीडियो फाइल यू वांट टू अपलोड फ्रॉम योर कंप्यूटर। देन उसके बाद हम क्लिक करेंगे सेलेक्ट फाइल्स टू अपलोड बटन के ऊपर, जो हमारा वीडियो फाइल जो हमारे कंप्यूटर्स पे अपलोडेड है उनको अपलोड करने के लिए। Step 6, while the video upload you can enter details such as the video title, description and privacy setting। उसके बाद हम क्या करेंगे, वीडियो अपलोड करने के बाद हम क्या करेंगे, जैसे हमारा वीडियो टाइटल हम उसको क्या देना चाहिए, डिस्क्रिप्शन और प्राइवेसी सेटिंग उसको हम गिवन कर सकते हैं। स्टेप 7 में जाएंगे, चूज द विजिबिलिटी ऑफ योर वीडियो पब्लिक है अनलिस्टेड और प्राइवेट। उसके बाद हम उसकी विजिबिलिटी को करेंगे कि हम उसको पब्लिक करना चाहते हैं, अनलिस्टेड करना चाहते हैं, प्राइवेट है हमारी। स्टेप 8, सेट द वीडियोस थंबनेल इमेजेस। उसके बाद हम वीडियोस की थंबनेल इमेजेस को सेट करेंगे। स्टेप 9, ऐड टैग्स एंड सेलेक्ट अ कैटेगरी इफ डिजायर्ड। अगर हम उसके बाद उसको क्या टैग देना चाहते हैं, उसकी कैटेगरी क्या है, उसको डिजायर्ड कैटेगरी हम गिवन कर देंगे। स्टेप 10, कॉन्फ़िगर एडवांस सेटिंग लाइक एज रिस्ट्रिक्शंस एंड कमेंट्स। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे हमारी सेटिंग है रिस्ट्रिक्शंस है वो हम उसको कमेंट क्या देना चाहते हैं वो दे देंगे। स्टेप 11, क्लिक द नेक्स्ट बटन टू प्रोसीड। उसके बाद हम किस पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के आगे उसको प्रोसीड करने के लिए। स्टेप 12, यू हैव द ऑप्शन टू ऐड एंड स्क्रीन कार्ड्स एंड सबटाइटल्स इफ नीडेड। उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारे ऑप्शंस हैं, कार्ड्स हैं, सबटाइटल्स हैं, हम जैसे भी हमें नीडेड है वो हम करेंगे। स्टेप 13, फाइनली क्लिक द पब्लिश बटन टू मेक योर वीडियो लाइव ऑन द यूट्यूब। उसके बाद हम पब्लिश बटन पे क्लिक कर देंगे अपनी लाइव ट्यूब पे उसको वीडियो को लाइव करने के लिए। इस तरीके से हम अपनी क्या कर सकते हैं, वीडियो पे क्या कर सकते हैं, फाइल को अपलोड कर सकते हैं। हम देखते हैं इसका फैक्ट स्टेशन। YouTube was founded on February 14, 2005 by 3xpay Paul employee। देखिए जो YouTube था उसको फाउंड किया गया था February 14, 2005 के अंदर, जिसको 3xpay Paul ने एम्प्लॉयज ने इसको करा था, फाउंडेड किया था। आइए इसका फैक्टोपीडिया देख लेते हैं। गूगल्स फर्स्ट एवर ट्वीट इन February 2009 वाज आई एम फीलिंग लकी। गूगल ने फर्स्ट एवर ट्वीट किया था February 2009 के अंदर, जो था हमारा आई एम feeling lucky। This is the reference to the I am feeling lucky button on Google's homepage which takes you directly to the top search result। ये क्या था, पहला रेफरेंस था जब हमारा ये होता है जब बटन पे क्लिक करते थे होम पेज के ऊपर आता था, इसका मतलब ये था कि हम क्या गए, टॉप सर्च लिस्ट के अंदर है। Gmail was launched on April 1, 2004 as an invitation only service, and it offered 1 GB of storage at a time when most email providers offered just a few megabytes। देखिए जीमेल जो लॉन्च हुआ था वो हुआ था हमारे अप्रैल 1, 2004 के अंदर। इसको इसकी इन्विटेशंस का था, एक इन्विटेशन ओनली सर्विस थी जिसने ऑफर किया था 1 GB ऑफ का स्टोरेज करा था एक टाइम के ऊपर, जबकि जो अदर ईमेल सर्विस प्रोवाइड थे वो कुछ मेगाबाइट्स हमें गिवन करते थे। Google's spam filter for Gmail is so advanced that it can block over 99.9% of spam emails, ensuring that users have a cleaner inbox। देखिए गूगल्स के अंदर एक स्पैम फिल्टर है जो कम से कम 99.9% हमारी स्पैम ईमेल से हमारे को प्रोटेक्ट करता है और इनबॉक्स को क्या करता है, क्लियर प्रोवाइड कर देता है। Google Drive allow you to view over 30 types of file including Adobe Illustrator and Photoshop files without needing to have the software installed on your computer।
गूगल ड्राइव जो करता है हमें अलाउ करता है हम 30 टाइप्स की क्या कर सकते हैं, फाइल को व्यू कर सकते हैं। बल्कि हमारा चाहे उसके अंदर एडोब इलस्ट्रेटर हो, फोटोशॉप हो, इसके अंदर हमें ज़रूरी नहीं कि हमारे जो सॉफ्टवेयर उनके वो डाउनलोडेड हो, हम उसको ऐसे भी व्यू कर सकते हैं। Google Maps has a Pac-Man features that allow users to access Google Street View, offering a 360-degree view of street and location around the world. गूगल मैप जो हमें क्या करता है, पैकमैन फीचर प्रोवाइड करता है, जो हमें एक्सेस करता है कि हम स्ट्रीट व्यू की तरह उसके अंदर ऑफर करता है 360 डिग्री व्यू ऑफ स्ट्रीट का, हम उसकी लोकेशन को अराउंड द वर्ल्ड क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। The first video uploaded to YouTube was entitled Me at the Zoo and was uploaded by co-founder Javed Karim in April 2005. It has since granted millions of views. देखिए फर्स्ट व्यू जो था, फर्स्ट हमारी जो वीडियो थी अपलोड हुई थी यूट्यूब के अंदर, वो थी हमारी मी एट द जू, जिसे अपलोड किया था को फाउंडर थे जावेद करीम ने इन अप्रैल 2005 के अंदर। इट हैज सिंस ग्रांटेड मिलियंस ऑफ, जिसको क्या करता मिलियंस ऑफ व्यू ने क्या करा था, गो करा था, ग्रांट करा था। हम इसका हम बैकअप स्टेशन देख लेते हैं। जितना भी अब तक हमने इस चैप्टर के अंदर रीड आउट किया है, यहाँ पे उसके समराइज पॉइंट्स है, उनको एक बार देख लेते हैं। गूगल इज अ मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी नॉन फॉर इट्स सर्च इंजन ऑफरिंग अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग गूगल मैप, जीमेल, गूगल ड्राइव एंड मोर। देखिए गूगल जो है हमारी एक मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है जो हमारी जानी जाती है। इसके अंदर ऑफर किया था हमें सर्च इंजन प्रोवाइड किया था, प्रोडक्ट सर्विसेज से हमारे गूगल ऐप, जीमेल, गूगल ड्राइव और ऐसे बहुत सारी चीजें हमें क्या करी थी, प्रोवाइड करी थी। Google Apps, now known as Google Workspace, is a suite of cloud-based productivity tool that includes email, calendar, documents editing, and collaboration features for business and individual. देखिए जो Google Apps है उसने हमें क्या करा, Google Workspace प्रोवाइड करा, जैसे हमारे क्लाउड बेस्ड प्रोडक्टिविटी टूल प्रोवाइड करे, जिसके अंदर हमारे कैलेंडर्स, डॉक्यूमेंट एडिटिंग, कोलैबोरेशन, बिजनेस एंड इंडिविजुअल्स फीचर प्रोवाइड थे। Gmail is the Google's popular email service known for its efficient search capabilities, large storage capacity, integration with other Google services. Gmail जो है हमारी सबसे ज़्यादा फेमस क्या है, गूगल पॉपुलर ईमेल सर्विस है जो हमें सर्चिंग जो एफिशिएंसी कैपेबिलिटी प्रोवाइड करती है। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, इंटीग्रेशन और अदर गूगल सर्विस प्रोवाइड करता है। Google Drive is a cloud-based storage service that allow you to store and share file, documents and media accessible from anywhere within an internet connection. ये Google Drive जो है हमारी क्लाउड बेस्ड स्टोरेज क्या है, हमारी क्या है, प्रोवाइड करती है, हमें अलाउ करती है, हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं फाइल्स को, डॉक्यूमेंट्स और मीडिया फाइल को, इसके अंदर कहीं भी हम इंटरनेट कनेक्शन हो तो एक्सेस कर सकते हैं। Google Sheet is a web-based spreadsheet application that enables users to create, edit and collaborate on spreadsheet in real time. Google Sheet हमें क्या है, हमारी web-based spreadsheet application है जो हमें enable करती है, हम इसके अंदर create कर सकते हैं, edit कर सकते हैं, collaborate कर सकते हैं spreadsheet को real time के अंदर। Google Docs is a web-based word processing tool that enable collaborative document creation and editing with automatic cloud-based storage. Google Docs क्या करती है, हमें एक web-based हमारी word processing tool प्रोवाइड करता है जो elaborate करता है, हम किसके अंदर क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली क्लाउड-बेस्ड स्टोरेज हमें प्रोवाइड करता है। Google Slide is an online presentation software that allow users to create and deliver slideshows and presentations and emphasizing collaboration and accessibility. जो Google Slides है हमारी ऑनलाइन प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जो हमें अलाउ करता है, हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, स्लाइड शोज को डिलीवर कर सकते हैं, प्रेजेंटेशंस को इनकम्पास कर सकते हैं, ये सारे काम हम इसके अंदर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। गूगल मैप्स इज अ पॉपुलर मैपिंग सर्विस दैट प्रोवाइड डायरेक्शंस, लोकेशन इंफॉर्मेशन एंड सैटेलाइट इमेजरी, हेल्पिंग यूजर्स नेविगेट एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड। गूगल मैप हमारी जो क्या है, पॉपुलर मैपिंग सर्विस है जो हमें प्रोवाइड करती है डायरेक्शंस, लोकेशंस, इंफॉर्मेशन की सैटेलाइट इमेजरी प्रोवाइड करती है, जो हमें मदद करता है वर्ल्ड के अंदर क्या करते हैं, हम इसको नेविगेट और किस तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं। YouTube is a leading video sharing platform where users can upload, watch and share videos on various topics, offering opportunities for content creators and engagements for viewers. देखिए YouTube जो हमारे एक लीडिंग क्या है, वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है जो हमें क्या कर सकते हैं, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं वीडियोस को, वेरियस पर्सपेक्टिव हमें क्या करती है, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कंटेंट क्रिएटर्स, एंगेजमेंट्स फॉर व्यूअर्स को हम इसके साथ कर सकते हैं। आइए चलिए इसका एक्सरसाइज स्टेशन देखते हैं। डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन द OMR शीट। यहाँ पे हमारे सामने एक OMR शीट है, उसके अंदर जो करेक्ट ऑप्शन है उसको हम क्या करेंगे, डार्क करेंगे। व्हाट इज गूगल ऐप नाउ नोन एज, जो गूगल ऐप है आज के टाइम में कैसे जानी जाती है, हम देखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है हमारे गूगल सूट, गूगल टूल्स, गूगल वर्क स्पेस, गूगल क्लाउड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, गूगल वर्क स्पेस के नाम से जानी जाती है।
चलिए आगे देखते हैं हम। विच गूगल ऐप इज प्राइमरली यूज फॉर क्रिएटिंग एंड एडिटिंग डॉक्यूमेंट्स, कौन सा गूगल ऐप है जो हमारा यूज किया जाता है क्रिएटिंग और एडिटिंग करने के लिए डॉक्यूमेंट्स के लिए? ऑप्शन है गूगल ड्राइव, गूगल स्लाइड्स, गूगल डॉक्स, गूगल मैप्स। हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, गूगल डॉक्स होता है हमारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ यूट्यूब, यूट्यूब का जो प्राइमरी फंक्शन है वो हमारा क्या है? ऑप्शन है हमारे सोशल नेटवर्किंग, ईमेल कम्युनिकेशन, वीडियो शेयरिंग, फाइल स्टोरेज। जो हमारा इसका ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन करेक्ट है हमारा बी। हम डार्क करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट सर्विस डज गूगल मैप्स प्राइमरली प्रोवाइड, जो गूगल मैप्स है वो प्राइमरली हमारे क्या प्रोवाइड करते हैं, कौन सी सर्विस प्रोवाइड करता है? वीडियो शेयरिंग, मैपिंग एंड नेविगेशन, क्लाउड स्टोरेज, सोशल नेटवर्किंग। वो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मैपिंग एंड नेविगेशन। नेक्स्ट देखते हैं हम। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन वर्ड्स, यहाँ पे हमारे सामने कुछ वर्ड्स हैं जिनको हमें ब्लैंक्स के अंदर फिल करना है, जो सही कर वर्ड्स हैं। गूगल एप्स नाउ कॉल्ड अ गूगल ब्लैंक ऑफर्स अ सूट फॉर प्रोडक्टिविटी टूल्स, जो गूगल मैप्स है वो हमारा क्या कहलाता है आज के टाइम में? वो कहलाता है हमारा गूगल वर्क स्पेस। नेक्स्ट देखते हैं। गूगल शीट इज यूज फॉर क्रिएटिंग एंड एनालाइजिंग डेटा इन, जो गूगल शीट है वो हमारा क्या करता है? क्रिएट करता है, एनालाइजिंग करता है डेटा किसके अंदर? हमारा करता है स्प्रेडशीट में। नेक्स्ट देखते हैं हम। गूगल स्लाइड इज यूज फॉर क्रिएटिंग एंड एडिटिंग, जो गूगल स्लाइड है वो किस लिए होता है हमारा? हमारे एडिटिंग, क्रिएटिंग, एडिटिंग एंड शेयरिंग के लिए। नेक्स्ट देखते हैं हम। जीमेल इज गूगल्स पॉपुलर वेब बेस्ड क्या है हमारी ईमेल सर्विस? राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। यहाँ पे हमारे सामने कुछ स्टेटमेंट है, जो स्टेटमेंट सही है उसके आगे हम टी लिखेंगे, जो स्टेटमेंट गलत है उसके आगे हम एफ लिखेंगे। गूगल वर्क स्पेस इज सूट ऑफ क्लाउड बेस्ड प्रोडक्टिविटी टूल, ट्रू। नेक्स्ट देखते हैं। गूगल शीट इज एन ऑनलाइन स्प्रेडशीट टूल, जो गूगल शीट है वो हमारी ऑनलाइन स्प्रेडशीट टूल होता है, ट्रू। नेक्स्ट देखते हैं। यूट्यूब इज प्राइमरली अ सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म, फॉल्स। वो हमारा वीडियो शेयरिंग होता है, यहाँ पे हम फॉल्स लिखेंगे, फॉल्स स्टेटमेंट है ये। जीमेल इज नोन फॉर इट्स स्पैम फिल्टरिंग फीचर्स, जीमेल जो जाना जाता है स्पैम फिल्टरिंग फीचर्स के लिए जाना जाता है, ट्रू। स्टूडेंट्स इस चैप्टर की जो आगे की रिमेनिंग एक्सरसाइजेस है वो आप खुद करेंगे। होपफुल ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन हैव अ नाइस डे।